हेलो एवरीवन, आई एम तनीषा योर तन्नूदी। आज मैं आपको द नाउन की सीरीज़ में नंबर पढ़ाऊंगी। नंबर को पढ़ते हैं। नंबर क्या होता है? इंट्रोड्यूस द नंबर ऑफ नाउन। ये हमें नाउन के नंबर को इंट्रोड्यूस कराएगा। नाउन को मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। जिसने नहीं देखी तो आप पहले नाउन को जाके देखिए। नाउन क्या है? अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये अब हमें बताएगा कि वो नाउन कितनी है, वो एक है, वो दो है, या वो दो से ज़्यादा है। तो ये हम पढ़ेंगे नंबर में, ठीक है। नंबर हमारे दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर को एक वचन कहते हैं, प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। एज नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम हमें बताता है कि एक वचन यानी कि एक होगी वो चीज़, ठीक है। और बहुवचन मतलब बहुत सारी, एक से ज़्यादा। तो सिंगुलर क्या करेगा? इंट्रोड्यूस ओनली अ सिंगल नंबर ऑफ नाउन। ये नाउन के सिर्फ एक संख्या को हमें बताएगा। और प्लूरल इंट्रोड्यूस मोर देन वन नंबर ऑफ नाउन। नाउन के एक से ज़्यादा नंबर को हमें बताएगा, ठीक। अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखे हैं। सिंगुलर के आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पर है बुक। बुक हमें बताएगी कि वो एक किताब है। टेबल भी हमें बताएगा कि वो एक मेज है। मैन एक आदमी, फ्लावर एक फूल, काफ एक बछड़ा और सिटी एक शहर। लेकिन यहाँ देखो हमने कुछ चेंजेस कर दिए हैं इनमें। जैसे बुक था तो मैंने पीछे एस जोड़ दिया तो ये बुक्स बन गई, यानी कि एक से ज्यादा किताबें। टेबल था, मैंने एस जोड़ दिया तो ये टेबल्स बन गए, एक से ज्यादा मेज। इसी तरीके से मैन था, पर अब मैंने यहाँ पर एस नहीं जोड़ा। मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर ए की जगह ई कर दिया, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसे ही रूल्स को समझना है कि कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाएं। इन रूल्स को हमें पढ़ना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये हमारे एग्जाम में भी आते हैं और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हो तो आपको अच्छे से नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं कुछ रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल को बनाना है तो कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। पहला रूल हमसे कहता है इफ लास्ट लेटर ऑफ नाउन इज वाई। हमारी नाउन का अगर लास्ट लेटर वाई होता है तब हमें क्या करना है? वाई में भी दो केसेस हैं। बिफोर वाई, वाई से पहले, इफ कॉन्सोनेंट, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो हमें क्या करना है? देखो कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट आपको आने चाहिए। वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। यानी कि किसी भी वर्ड में ए, ई, आई, ओ, यू आ रहा है या ये ए, ई, आई, ओ, यू की आवाज़ निकालते हैं, साउंड निकालते हैं, तो वो वॉवल्स कहलाएंगे। और इनको छोड़ के बाकी जो हमारे इंग्लिश के लेटर्स बचे हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होंगे। तो समझ गए? तो अगर हमारा y से पहले एक कॉन्सोनेंट होगा तो हम क्या करेंगे? हम y को हटा के IES जोड़ देंगे। जो लास्ट में y होगा उसको हटा के IES जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल है आर्मी। तो आर्मी मतलब देखो y है लास्ट में, लेकिन y से जस्ट पहले m है, तो m A E I O U में नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या कि m एक कॉन्सोनेंट है और m कॉन्सोनेंट है, तो मैंने क्या कर दिया? मैंने y को सिंपली रिप्लेस कर दिया, y को हटा दिया और IES जोड़ दिया। इसी तरीके से मैंने कंट्री में किया, इसी तरीके से मैंने कॉपी में, इसी तरीके से बेबी में और इसी तरीके से स्टोरी में, सब में मैंने क्या किया? y को हटा के IES लगा दिया क्योंकि y से पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा था। दूसरा केस हमसे कहता है कि अगर y से पहले एक वॉवल्स आता है, यानी कि y से जस्ट पहले A E I O U में से कुछ आता है, तो हम क्या करेंगे? हम S जोड़ देंगे, ठीक है। देखो जैसे कि आप एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर है बॉय, तो बॉय में y से पहले O आ रहा है, यानी कि A E I O U, ओ आ रहा है, तो हमने y को कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपली s जोड़ दिया। इसी तरीके से मंकी में, इसी तरीके से essay में, इसी तरीके से डे में और इसी तरीके से वे में हमने क्या कर दिया? y को कुछ भी नहीं किया,
एस लगा दिया क्योंकि वाई से पहले एक वॉवल्स आ रहा था। देखो अब कहा गया है द लास्ट लेटर ऑफ नाउन इज ओ बट बिफोर ओ देयर इज अ कॉन्सोनेंट। मतलब कि अगर नाउन का लास्ट लेटर हमारा ओ है और ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट आता है, मतलब कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर कुछ भी आता है, तो हम क्या करेंगे, हम ई एस जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, हम ई एस को अटैच कर देंगे। तो देखो जैसे इको मतलब होती है गूंज, मैंगो मतलब आम, टमाटर मतलब टमाटर। तो हमने क्या किया, हमने ओ के पीछे ई एस को जोड़ दिया क्योंकि हमारा क्या था, ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा था। देखो ना, ओ से पहले एच आ रहा है यहाँ पर, तो ये एक कॉन्सोनेंट है। देखो इसमें कुछ एक्सेप्शन होती है, मतलब कि जैसे जीरो और फोटो एक ऐसे दो शब्द हैं, जीरो और फोटो, जिनमें हम क्या करते हैं कि देखो ओ से पहले आर आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं लिखते। हम जीरोस को इस तरीके से नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, सिंपली एस जोड़ देते हैं। ऐसे ही फोटोज में भी एस जोड़ देते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखनी है। मतलब जब आप बार बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब जैसे आपने पढ़ा होगा साइंस में कि जो सभी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मेटल है जो कि सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो हमें इंग्लिश में भी कुछ एक्सेप्शंस को समझना पड़ेगा। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वो एक्सेप्शंस भी हमें याद हो जाएंगे। देखो अब हमसे कहा गया इफ देयर इज अ डबल वाउल एट एज लास्ट लेटर, अगर हमारे लास्ट लेटर, किसी नाउन के लास्ट लेटर में डबल वॉवल्स हैं, मतलब कि ए ई आई ओ यू में से कोई भी चीज़ है लेकिन वो डबल है, जैसे कि डबल ओ है, डबल ए है, डबल ई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एस को जोड़ देंगे लास्ट में, हम एस को लास्ट में जोड़ देंगे। जैसे कि आप जू देखो, जू माने होता है चिड़ियाघर, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली एस को जोड़ दिया पीछे। बी मतलब होता है मक्खी, मधुमक्खी, तो हमने क्या करा, हमने इसमें एस को जोड़ दिया। रेडियो में हमने सिंपली एस को जोड़ दिया, ट्री में हमने सिंपली एस को जोड़ दिया। ठीक है, तो लास्ट लेटर नाउन का अगर हमारा डबल वॉवल होगा तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एस को जोड़ देंगे। देखो अब कहा गया है कि अगर हमारा नाउन का लास्ट लेटर एफ या एफ ई में से कोई एक हो तो हम क्या करेंगे, हम एफ ई या फिर एफ ई को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे और उसकी जगह जोड़ देंगे वी ई एस को। दोबारा से सुनो, अगर नाउन का लास्ट लेटर एफ या फिर एफ ई होता है तो हम क्या करेंगे, हम एफ और एफ ई को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह वी ई एस को जोड़ देंगे। अब जैसे नाइफ, नाइफ माने होता है चाकू, तो हमने क्या किया, देखो लास्ट लेटर एफ ई था, एफ ई, हमने एफ ई को हटा के उसकी जगह वी ई एस जोड़ दिया। ऐसे ही वॉफ, वॉफ माने होता है भेड़िया, हमने क्या करा, एफ था, एफ को हटा के वी एस जोड़ दिया। इसी तरीके से वाइफ और इसी तरीके से लाइफ। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ी एक्सेप्शंस है, कमी है, अपवाद है। क्या कि देखो जैसे बिलीव, बिलीफ मतलब होता है भरोसा, चीफ, रूफ, हैंकरचीफ, ये कुछ ऐसे शब्द है कि हम इसमें क्या करते हैं, कुछ भी छेड़ाखानी नहीं करते, सिंपल एस को लास्ट में जोड़ देते हैं। तो आपको जब आप, मैंने पहले ही कहा, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये वर्ड्स आपको रिमेंबर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल्स में देखा था, हमने क्या करा था, हमने मैन को, एक आदमी को दो आदमी बनाने के लिए या प्लूरल बनाने के लिए हमने मिडल वॉवल को चेंज कर दिया, हमने एम ई एन कर दिया। तो कह रहे हैं कि बाय चेंजिंग मिडल वॉवल, यानी कि ए ए आई ओ यू में से किसी जो बीच में होगा हम उसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मिडल वॉवल ए था, हमने क्या कर दिया, इसको ई में कर दिया। तो मैन माने आदमी, और मैन ही मतलब दो आदमी या उससे ज़्यादा आदमी। फुट, फुट मतलब होता है अकेला पाँव, और फीट मतलब पैर। ठीक है, टूथ मतलब होते हैं दांत अकेला, और टीथ मतलब दांत। गूज मतलब होता है एक हंस, गीज मतलब होते हैं बहुत सारे हंस, लूज मतलब होता है जू, एक जू, और लाइस मतलब होते हैं बहुत सारे जू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिडल वॉवल को चेंज कर देंगे, जो बीच में अगर हमें एक वॉवल मिलेगा उसको चेंज करके हम क्या कर देंगे, बहुवचन बना देंगे, यानी कि प्लूरल बना देंगे। अच्छा, 4 to 5 रूल्स थोड़े बचे हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए आप इसे समझिए, अच्छे से याद कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।